सारी वायु संगत को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। और थैंक यू गुरु जी का। पहली बार मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आप जन्मदिन आप उनका मना रहे हो, हम भी मनाते हैं सारे। मैं इसलिए ज़्यादा जोश में आके क्यों मनाते हैं, क्योंकि अगर गुरु जी पैदा ना होते, इस धरती पे आए ना होते, तो हमारा क्या होता। ना मैं आपसे मिलती, ना आप भी गुरु से मिलते, ना मैं भी गुरु से मिलती। हम ऐसे ही भटकते रहते और हमें कहीं, जिसको कहते हैं ना, कोई राह नहीं मिलती। तो जब गुरु आते हैं हमारे जीवन में, और गुरु का आना, वो अवतार लेते हैं हमारे लिए। उनको जरूरत नहीं थी, बट वो हमारे लिए आए, हमारे लेवल पे आए, हमारे हिसाब से, हमारे जैसे दिखने वाले आए। अगर सोचो, अगर गुरुजी वो जटाधारी शिव बन के आधे नग्न बन के आते, तो हम कहते ढोंगी आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे डाउट्स बहुत होते हैं परमात्मा को लेके, तो इसलिए गुरुजी हमारे जैसे बन के पैंट शर्ट में आए। शॉर्ट्स में भी बैठते होते थे, अपना चोले में भी बैठ जाते थे, नीचे भी बैठ जाते थे, आसन पे भी बैठ जाते थे, टेबल कुर्सी पे बैठ जाते थे। सो वो हमारे लिए जब आए तो हमारे जैसे आए कि हमको कंफर्टेबल लगे। आप कोई भी है ना, कि जब भी कोई आता है तो आपको लगता है कि मैं इससे कैसे बात करूं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ इनसे बात करने में। तो गुरुजी हमारे लिए आए, तो उनका शुक्राना है, उनका थैंक यू है कि वो हमारे लिए आए, उन्होंने जन्म लिया। इसलिए उनका पैदा होना भी बहुत ज़रूरी था। और मैं ये भी थैंक यू बोलती हूँ गुरुजी को कि हम भी पैदा हो गए। हम अपना बर्थडे भी मनाते कि शुक्र है गुरुजी मिले। जिस दिन गुरुजी मिले हमारा पुनर्जन्म हुआ। तो इसीलिए थैंक यू गुरुजी कि इस जन्म में आप हमको मिले, और आगे का जन्म का पता नहीं, पिछले का पता नहीं है। सो थैंक यू, इसी जन्म में कर ले तो बहुत है। सब कहते हैं कि सब अपनी जर्नी बताना चाहते हैं कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई। मैं आपको पहले छोटी सी 2 बात कहूँगी, फिर अपनी जर्नी बताती हूँ। जब आप गुरुजी के पास पहली बार जाते हो, कोई भी हो, जब पहली बार जाते हो तो आपका दर्द, आपका दुख, आपकी परेशानी, आपका जो भी है, जिस वजह से आप पहली बार किसी ने आपको गुरुजी का रास्ता दिखाया, वो उसका सिर्फ काम था रास्ता दिखाना, बट सारी जर्नी आपकी है। अब वहाँ जाते हो, आपको सुकून मिलता है। ठीक है, गुरुजी के पास जाते हो, सुकून मिलता है। आप देखते हो ऐसा नया मंदिर जहाँ पर कोई चढ़ावा नहीं है, जहाँ पर कोई पंडित नहीं है, जहाँ पर आपको ये नहीं बोला जाता कि ये करना है वो करना है। एक सिंपल तरीका है गुरुजी से जुड़ने का। जाओ, बैठो, शब्द समझ में आ रहे तो भी ठीक है, नहीं आ रहे तो भी ठीक है, ब्लेसिंग्स गुरुजी की वैसे ही मिल जाएंगे। आप लंगर खाते हो, घर जब वापस आते हो तो आप क्या लेके आते हो? एक सुकून, एक ठंडक। आप कुछ महसूस करते हो जब पहली बार जाते हो गुरुजी के पास, चाहे वो सत्संग में आए हो, चाहे वो बड़े मंदिर गए हो, कहीं भी हो। सो ये उनकी, और जब वापस आते हो तो आपको लगता है कुछ तो बात है गुरुजी में, है ना, कुछ तो बात है इस मंदिर में, कुछ तो लोग दीवाने ऐसे ही नहीं है। फिर आते हो, फिर बड़ा रस आ जाता है आपको, आप जाने शुरू हो जाते हो, वहाँ गुरुजी का गुणगान करना शुरू करते हो कि आपके अंदर चेंजेस क्या है। अंदर चेंजेस से पहले फिर आपको सेवा मिल जाती है, चाहे सत्संग में मिले, चाहे बड़े मंदिर में मिले। आप सेवा करते करते, जर्नी बड़ी अच्छी है, बट सेवा के मायने क्या है पहले आप ये समझ लो। जब तक आप जुड़ते नहीं तब तक आप सेवा ना करो, क्योंकि जब तक आप अंदर से जुड़ोगे नहीं, आपको सेवा के मायने नहीं पता लगेंगे कि गुरु की सेवा क्या होती है। संगत सेवा गुरु सेवा होती है। तो आज जैसे अर्चना कह रही थी कि सेवादारों का शुक्राना, सेवादार इसलिए बनाए गए कि वो संगत की पैर की जूती बन के रहे, उनके सर का ताज नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि सेवाएं मंदिर में क्यों होती हैं या सत्संग में क्यों सेवाएं करते हैं, वो सेवा हमको हम्बल बनाती है, हमको नीवा बनाना चाहिए, हमारी जुबान पे मिठास होनी चाहिए। सेवा के मायने करते करते परवानगी तब आपकी सेवा की चढ़ेगी जब ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर सेवा करते करते आएंगी।
नहीं तो फिर ठेकेदार बने फिरोगे, डंडा लेके घूमते रहोगे। जहाँ पर संगत का स्वागत करना है, जहाँ पर उनकी रूह को ठंडक देनी है, वहीं आप डंडा चलाते हो, वो गलत है। तो सेवादार से सेवा दासत्व का भाव आना चाहिए, ये सेवा के मायने हैं। बाकी तो दुनिया में करते रहो, झाड़ू उठा लो। बड़े अच्छा किस्सा सुनाती हूँ आपको। गुरुजी ने एक बार, जब गुरुजी चोले में थे, मंडे की सेवा खोली कि चलो आके आप सेवा कर लो, है ना, आंटीज के लिए, अंकल्स जो भी हैं, उन्होंने सेवा खोली। और आंटियां वहाँ जाके क्या करती हैं, गुरुजी की बातें कर रही हैं, बैठी हुई है आराम से, झाड़ू साइड में पड़े हैं, सारी चीजें साइड में पड़ रही हैं। गुरुजी का बोल रहे हैं, गुरुजी शिव जी हैं, गुरुजी ये हैं, गुरुजी वो हैं, गुरुजी ने साढ़े नाले कितना, गुरुजी ने साढ़े नालो कितना। अब एक गुरुजी तो जान ही जान, आपको क्या लगता है गुरुजी देख नहीं रहे, वो यहाँ बैठे हैं, आपका विचार भी पढ़ते हैं। तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी मंडे को गए बड़े मंदिर। अब माली भैया ने, किसी ने बोला कि गुरुजी आ रहे हैं, फटाफट उन्होंने उठाए झाड़ू, ये झाड़ू उठाए और झाड़ू मारने लगे ऐसे ऐसे कि बड़ी सेवा कर रही है, बड़ी सेवा। तो गुरुजी ने आके डांटा बहुत। गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, एक बात बताती हूँ आपको, सेवाओं के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने क्या किया, बोला, उन्होंने सेवा ही बंद कर दी। कह रहे कोई सेवा करने नहीं आएगा मंडे को। कह रहे मैंने सेवा के लिए खोला है, तुम्हारे सत्संग के लिए नहीं खोला है। यहाँ पर तुम बैठे अपने गप्पे मारे जा रहे हो, चाहे वो मेरी भी बात करना हो, जो जिस काम के लिए करना है उसको पूरा करो। ऐसे ही बड़े मंदिर के फंक्शंस थे जब, तो एक है, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, तो गुरुजी कहते हैं मेरी किचन साफ करो। अब वो हर कोना साफ किया उसने, तो गुरुजी ने आके चेक किया, कह रहे वो देख वो कोना गंदा है। कहते गुरुजी साफ तो, कहते ना, तो हाथ लगाते, मिट्टी है वहाँ। एक एक कोना उसको 4 या 5 बारी उससे सफाई करवाई एक ही जगह। वो इतने पक्के थे, क्योंकि जैसे बड़ा फंक्शन खत्म होता था, गुरुजी सारे फूल सब कुछ चकाचौंध करके 5-6 बजे जो सेवा करते थे उनको छुट्टी मिलती थी, उनकी हालत खराब होती थी, पर उफ नहीं करते थे। इसी तरीके से बड़े मंदिर में जब लंगर की सेवा होती थी और एम्पायर स्टेट में जब जाते थे, तो जो आंटीज लंगर बनाती थी ना, वहां पर एक पर्दा होता था, किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी, किसी को बोलना अलाउड नहीं था कि हम लंगर की सेवा में हैं। और हम आजकल क्या करते हैं, सेवादार से बढ़कर कोई नहीं, हम सॉरी, गलत। मेरे हिसाब से संगत सर्वोपरि है, सेवादार सिर्फ सेवा करने के लिए और संगत की सेवा के लिए। और अपनी देखो, आप जब जाते हो सारे टूटे जाते हो ना अंदर से, रूह कितनी, पता नहीं सबकी अपनी इतनी कहानियां हैं, क्या है मुझे नहीं पता, बट जैसे कोई आपको मंदिर के रास्ते में मिलता है, आओ बहुत अच्छे गुरुजी हैं, आओ बैठो, लंगर खाओ, ठंडक आएगी। ये नहीं कि लाइन में इधर चलो उधर चलो, सुनते नहीं है, पहली बार आया है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब जो बंदा इतना वैसी दर्द में है, ऊपर से आपके बोल इतने कड़वे हैं, तो वो बेचारा रूह से कहेगा ये अच्छा दर्द है, मैं इतना दर्द में हूँ, ऊपर से और लोग दर्द देते हैं। तो सेवादार का मतलब डांट नहीं लगानी होती, सेवा का मतलब ये है कि रूहों को गुरुजी के दर तक पहुंचाना। आपकी सेवा ये मायने है सेवा के, ये नहीं कि डंडा उठाए चलो लाइन में चलो 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 चलो, बंदा कह रहे चल रहे हैं बट चलो चलो, एक गैप इधर से गैप है, चलो चलो। मैंने कहा यार अभी तो कोई है ही नहीं संगत, फिर क्यों बोली जाओ, अननेसेसरी। गुरु की ठंडक, आप सेवा करते हो तो एक हर संगत को आपको रूह की ठंडक देनी है। गुरु तो अपना काम कर ही रहे हैं, बट यही सेवा, और कोई सेवा नहीं है ऐसी। बर्तन मांजने की सेवा, आपकी ईगो खत्म होनी चाहिए। आपको 24 घंटे खड़े रहने के लिए बोला जाए, पेशेंस सीखते हो, हम्बलनेस सीखते हो। कई बार गुरुजी आपको 2-2 दिन सोने नहीं देते, अब कंप्लेन नहीं कर सकते, हाय गुरुजी नींद आ रही थी, सुनते नहीं, तो बड़ी सेवा करती है। हमने कुछ नहीं किया। और दूसरी सेवा के मायने ये हैं कि जब आप बोलते हो कि सेवा हमें सेवा मिल जाए तो कष्ट कट जाते हैं, आप बहुत गलत सोचते हो, बहुत ही ज़्यादा। और
डरते हो कि हमारी सेवा ना पूरी हो जाए, हमसे सेवा ना छिन जाए, तो आप चापलूसियाँ करते हो। बहुत बड़ी गलत बात है। सेवा के मायने क्या है पता है आपको? गुरुजी आपके कष्ट तो वैसे ही काट देते हैं, पता है। सेवा के मायने ये हैं कि आप गुरु का ऋण चुका रहे हो सेवा करके। बहुत बड़ी बात है। आप कभी सोचो इन सब चीज़ों की कि हम तो कष्ट कटवा रहे हैं, कष्ट कटवाने जा रहे हैं, या हम इवन भी यहाँ भी सेवा करते हैं, हमारे कष्ट कटेंगे। गुरुजी तो आपके कष्ट ऐसे ही काट देते हैं। आप गुरु का ऋण चुकाने जाते हो कि आपको ये जीवन दिया, तो इसलिए इतराना नहीं चाहिए कभी किसी को। जब भी जाओ सीखो कि हम ऐसी सेवा दासत्व भाव आए कि हम मिसाल बने कि देखो यहाँ पर कितना सुंदर भव्य मंदिर है गुरु जी का, यहाँ की सेवाएं कितनी प्यारी हैं, यहाँ पर कितने मीठे बोल बोले जाते हैं, यहाँ पर रूह को गुरु ही नहीं ठंडक देता पर उनके सेवादार या उनकी संगत एक दूसरे के साथ इतना मीठा बोलती है कि रूह को ठंडक मिलती है। जगाओ और गुरु जी की वाहवाही हो। अगर संगत की वाहवाही होती है तो गुरु की वाहवाही होती है। सो थैंक यू गुरु जी, हमें भी ऐसे हम्बल रखने के लिए, और यही सीखना है। और ये नहीं देखना कि कष्ट काट रहे हैं गुरु जी, ये सोचो आप गुरु जी का ऋण चुकाने जा रहे हो। ये आप कभी गुरु का ऋण नहीं चुका सकोगे जो आज आप जीवन में हो। अब अपने आप टटोल लेना, मेरे को नहीं पता सबकी कहानी क्या है। मेरी जर्नी कैसे शुरू होती है मैं आपको बताती हूँ कि 2005 में जब वो कहते हैं ना कि गुरुजी कहते थे कि जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है या आप प्रॉब्लम में होते हो ना, तो गुरुजी कहते हैं तब मेरा दर्द आपके लिए खुलता है। तो ऐसे ही हम 2005 में जब हमने अपना पहले हेलीकॉप्टर खरीदा तो भी गुरुजी से मिले नहीं थे, और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि कहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई। और जब मैं वहाँ जब 2005 में हमने लिया तो भी गुरुजी से मिले नहीं थे, तो हमने बैंकों से लोन लिया था और अपनी मार्जिन मनी देनी होती है कि आपको 30% देना होता है, 70% आपको बैंक देता है। और उन्होंने ये हमने सब कर दिया और पैसे भेज दिए, और मेरे हस्बैंड गए लेने के लिए हेलीकॉप्टर। ये था ब्राज़ील एक कंट्री, वहाँ पहुँचे तो जो एजेंट होते हैं ना जिनके थ्रू आप जैसे सामान खरीदते हो, वो उन्होंने वो लिए, उन्होंने अपनी कमीशन ली और वो चले गए, गायब हो गए। अब वहाँ पर सारे जो पेपर वर्क होता है ना, वहाँ पर एक लैंग्वेज है, पोर्चुगीज लैंग्वेज है, जैसे हमारे हिंदी है वैसे ब्राज़ील में पोर्चुगीज लैंग्वेज है। तो उसमें सारे पेपर वर्क था, तो उन्होंने दिखाया कि चलो भाग गए तो क्या हो गया, बट वहाँ अथॉरिटीज़ को दिखाया। उन्होंने ये बोला कि देखो जी इन जो पेपर्स हैं इसमें जिनसे आपने खरीदा उनका एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हो गया। अब क्या करें, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट लाइसेंस पे ही हम ला सकते हैं, हमारे पास तो वहाँ की कंट्री का हो ही नहीं सकता। ये सब बात हुई तो वो हर जगह गए, इंडियन एम्बेसी गए, हर जगह गए। जैसे जाते गए तो सब ने मना कर दिया कि कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था, कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। तो 15 दिन के लिए जो गए थे नीरज, वो 2.5 महीने लगा के आए। इधर से बैंक वाले मुझे कह रहे कि आप लोगों ने हवाला कर दिया है, एक तो वो गायब, ऊपर से पैसा गया और सामान आया नहीं है। अब बहुत सारे हवाला तो बहुत बड़ी बात है, वो भी करोड़ों रुपए में। तो मैंने कहा वापस आ जाओ, देखी जाएगी क्या होना है, अब क्या होता है क्या पता। एनीवे वापस आए तो हमारे बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं कमांडर नागपाल, वो आए एक दिन मंडे को, गुड़गांव संगत है वो भी। तो वो आए, कहते कि मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो सड़क पे ही आ जाऊँगा। तो कहते नहीं मैं ना 3 साल से गुरुजी के पास जा रहा हूँ। कहते कौन से गुरुजी? कहते ऐसे गुरुजी है कि वो 4 लोग एक थाली में लंगर खाएंगे, चाय प्रसाद, पूरी इंस्ट्रक्शंस देके भेजा कि पहले चाय जाओगे, मत्था टेकोगे, चाय प्रसाद आपको बैठाएंगे, चाय प्रसाद मिलेगा, फिर 4 लोग एक थाली में शब्द चल रहे होंगे, 4 लोग एक थाली में लंगर खाएंगे, फिर आज्ञा लेके आना और कुछ पूछना नहीं है। कह रहे अच्छा। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, ये गुरु शुरू के चक्रों में मैं नहीं पढ़ रही, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में किसी गुरु के पास गई ही नहीं। और मैंने कहा आप जाओ पहले, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो वो गए, अकेले गए, और साथ में वो अपने कोई बैंकर था उनको लेके गए। उसकी भी कहानी बताती हूँ कि गुरुजी के दर पे आके इंसान कैसे मुड़ जाता है अगर गुरुजी की मर्जी ना हो। तो पहले मैं ये वाला सुनाती हूँ। सो
ये बात हो गई एंड कहते हैं वो सारा कुछ करके मैंने वापस आए, तो वापस आके मैंने पूछा कैसा था, तो कहते हैं कि बड़ी शांति थी। मैंने कहा कुछ पूछा नहीं, कहते बस उन्होंने मुझसे यही पूछा तो ठीक है, मैंने बोला ठीक हूँ और मैं आ गया। तो कहते पर कुछ तो बात है वहाँ पर कि 2 घंटे मेरा माइंड जीरो पे हो गया, बिल्कुल शांत। जैसे होता है ना मेन फोक जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका दिमाग कभी शांत नहीं होता, सारा टाइम कैलकुलेशन चल रही होती है, बिजनेस चल रहा होता है, कुछ ना कुछ दिमाग में आता ही है। पर कहते हैं 2 घंटे जीरो हो जाना, ब्लैंक हो जाना, ये भी गुरुजी की दात थी। मैं कहा अच्छा, तो मैं भी बड़ी क्यूरियस हो गई, मैं भी चलती हूँ। फिर हम संडे को गए, तो जैसे ही संडे को गए तो कभी सोचा नहीं था कि कैसे होंगे गुरुजी। जैसे ही गए, फोटो से ज़्यादा खूबसूरत है गुरुजी। सो बेचारों को अपना हम चमका देते हैं और बट वैसे और भी ज़्यादा खूबसूरत है। सो जैसे ही मैं एंट्री करी तो देखा पहले तो गुरुजी को, मतलब वो कहते ना इतना सुंदर रूप, इतनी ऐसा ना मैंने कहीं देखा ही नहीं, मतलब क्या ही बोलो, कुछ वर्ड्स ही नहीं है बोलने के। तो मैं अंदर आई, आजकल तो मैं गाना गाती हूँ, मर गए तेरा रूप देख के, मतलब ऐसे वाले गाने आजकल आते हैं उनके लिए। सो एटलीस्ट हम अंदर गए वहाँ पर, तो जैसे मत्था टेका तो मुझे कहते हैं तो 10 साल पहले क्यों नहीं आई। मैंने कहा आपने बुलाया नहीं तो आती कैसे मैं, सीधा ऐसे ही बोले। मुझे कहते तो कमली है। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, चलो बैठ गए साइड में। थोड़ी देर शब्द कीर्तन चले, आज जो एक शब्द चला हर चरण कमल की दे, ये मेरा कनेक्शन पॉइंट था बैठ के, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में शब्द ही नहीं सुने, एक वर्ड नहीं समझ आता, सिर्फ ये 4 लाइनें मुझे समझ आई, बाकी शब्द तो ऊपर से ही निकल गए मेरे, क्योंकि है तो पंजाबी पर शब्द नहीं आते, शब्द पूरे पंजाबी है। तो वो सब हुआ और थोड़ी देर बाद मुझे बुलाते हैं, मतलब हमें बुलाया तो आधे घंटे बाद तो बोला कि क्या नाम है तुम्हारा, तेरा की नाम है। मैंने कहा गुरुजी ओल्गा। कह रहे थे पंजाबी वाला नाम ही। मैं कहती नहीं गुरुजी रशियन नेम है जी। तो कहते हैं अच्छा, फिर कहाँ से हो। मैंने कहा ग्रेटर कैलाश। कहते वो तो गटर क्लास है। मैंने कहा हाँ गुरुजी वाकई में बड़ी गटर है, ऊपर खाबर, सड़कें बड़ी खराब है वहाँ की, है तो पॉश एरिया बट सड़कें बड़ी खराब है। फिर उन्होंने पूछा नीरज से कि बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो नीरज तो पर्चा लेके तो वैसे ही रेडी था, क्योंकि पूछे तो बताए कि ऐसे मेरा हेलीकॉप्टर फंस गया है ब्राजील में और मैं नहीं ला पा रहा हूँ और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो सारी बात गुरुजी को बता दी और बता के उन्होंने बोला कि अच्छा 5.25 ग्राम का ओम लेके आना, मैं ब्लेस करूँगा। और पता इतने पैसे हमारे पास खत्म हो गए थे कि वो 5.25 ग्राम का ओम भी बनाना इतना औखा था किसी तरीके से। सोचो कि सारे पैसे आपके लग गए, अब डर ये था कि खाने पीने के पैसे भी कहाँ से आएंगे, क्योंकि आपने सारा पैसा तो लगा ही दिया और 2.5 महीने से यहाँ आया नहीं हेलीकॉप्टर। सो ये भी हो गया। वो एनीवे जैसे तैसे हम गुरुजी के पास लेके गए लॉकेट। तो जैसे ही गुरुजी ने वो ब्लेस किया और बोला मंडे को पहन लेना, तो और बोला देखना तुम तेरा 2 हफ्ते में हेलीकॉप्टर इतने हो, ऐसे करके बोला उन्होंने। हम तो ठीक है, अब गुरुजी ने बोला मान लिया, कोई सरेंडर नहीं, कोई विश्वास, ऐसा कोई विश्वास नहीं था, मतलब कि गुरुजी हमारा काम करेंगे। जाते ही गुरुजी ने वो विराट रूप के दर्शन दे दिए, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। वो जैसे ही वो क्या कहते हैं आए तो मैंने ये बात फिर उन्होंने पहन लिया मंडे को और वो पहुंच गए ब्राजील साओ पोलो। जैसे ही वहाँ पहुंचे तो उन्होंने वो मंडे के दिन लॉकेट पहन लिया और सोचा भाई अब चमत्कार ही हो गया। हमारी आदत है ना, बाबू के पास जाएंगे तो चमत्कारी लॉकेट मिल जाए या कुछ वो जो भी होता है, तो हमने भी गुरुजी को वैसा कुछ नहीं माना। एनीवे जब वहाँ पहुंचे मंडे गए तो उन्होंने वो जो गवर्नमेंट ऑफिस में गए तो उन्होंने बोला ये, फिर उन्होंने बोला कि तुम फिर आ गए, ये हो गया। तो वो बोलते हैं तो एनीवे वो कहते नहीं मुझे चाहिए, आप मुझे परमिशन दे दो, क्या करें, क्योंकि जिससे हमने हेलीकॉप्टर खरीदा वो भी एक माफिया था, हमें क्या पता कौन है। वो कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही नहीं। सोचो कोई मददगार नहीं एक फॉरेन कंट्री में। और जैसे ही क्या कहते हैं ट्यूसडे को भी गए, फिर वेडनेसडे को भी गए उसी गवर्नमेंट ऑफिस में। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ से इतना नीरज गुस्सा हो गया कि बहुत जोर से डांटने लगे और गुस्सा करने लग गए और हाथापाई भी हो गई उनकी। तो पुलिस बुला ली उन्होंने वहाँ की और उनको धक्के देके बाहर निकाल दिया। अब
वेडनेसडे को मेरे को बोलते हैं कि यार ये गुरु जी का ना ओम कोई चमत्कार कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा यार पता नहीं अब मुझे, मैं कल जाऊँगी थर्सडे को, फिर बात करती हूँ। थर्सडे को मैं गई, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो एम्पायर स्टेट तो बंद, सब अंधेरा। अब सोचो मैं एंड ऑफ जून में गई और जुलाई की बात कर रही हूँ, गुरु पूर्णिमा थी उस दिन, मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा लो तो गुरु जी भाग गए, अब ये कहाँ चले गए। मतलब ऐसे होता ना गुरु, आज कैसे गुरु होते कि ऐसे बोरिया बिस्तरा बांधे चल दिए ना रातों रात, क्या पता होता है हमें। तो अब हमें नहीं पता ना गुरु जी कैसे हैं। तो जैसे ही वो बात हुई और मैं वहाँ से कोई निकल के आया, वो मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं गुरु जी ना बड़े मंदिर हैं, गुरु पूर्णिमा बड़े मंदिर गए हैं। अच्छा, फिर मैं भागी बड़े मंदिर अपने ड्राइवर के साथ। जैसे ही वहाँ पहुंची तो देखा तो कितना सुंदर, गुरु जी की जहाँ समाधि बनी है ना, वहाँ एक स्टेज लगा हुआ था। वो बड़ा दुख होता है वहाँ समाधि देख के, इतना हमारा जो ओरिजिनल जैसे मंदिर था। तो वहाँ पर इतना खुला खुला होता था मंदिर, अब तो बहुत कंजस्टेड सा लगता है ना, इतना खुले लॉन्स थे। तो वहाँ स्टेज लगा हुआ था और नीलम शर्मा आई हुई थी डांस सॉरी गाना गाने। एंड हम जहाँ शिव मूर्ति बाहर है, फाउंटेन है जहाँ पर, वहीं पर गुरु जी का सोफा लगा हुआ था और हम सारी संगत नीचे ही बैठे हुए थे, कोई कारपेट नहीं था, ऐसे हम जमीन पे बैठे हुए थे। एक आध कोई कूलर चल रहा था, जुलाई का महीना, गर्मी, पसीने से हम सारे ही भरे हुए थे। बट गुरु के सामने पसीना भी अमृत ही होता है, यू नो। सो वहाँ पर कुछ और ही, जैसे ना हेवन होता है ना, एक स्वर्ग की अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति थी। और वहाँ पर गुरुजी, वहाँ पर शिव जी, वहाँ फाउंटेन चल रहा है, वहाँ पर लट्ठे की चादर उत्ते से लेटी, इतना सुंदर पंजाबी फोक सॉन्ग्स हो रहे थे। और उसमें से एक उन्होंने गाना गाया, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल। अब वो इतने सॉन्ग्स, मेरे को लगा यहाँ पर कोई नाच नहीं रहा, अगर मैं नाचूं तो मुझे कहीं निकाल ना दिया जाए मंदिर से। और वैसे जो भी था, एंड मेरे को फिर एक अक्कड़ अंकल खड़े थे, तो मैंने इनकी तरफ इशारा किया, तो उन्होंने बोला नाच। मैं कहा ठीक है। उस नाच के अंदर जब बोला ना कि कोई नहीं मेरा तेरे सिवा, उसी में उन्होंने कनेक्शन कैसे बनाया मैं नहीं जानती। हम मूर्ख उसी गाने में नाचते नाचते गुरुजी से इश्क हो गया। मतलब एक रूहानी चीज होती है जो कहीं नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है कि एक प्यार का लावा फूटता है, एक प्यार की ऐसी ऊर्जा निकलती है कि वो उधर से भी आ रही होती है, उधर से भी आ रही होती है, इधर से भी आ रही होती है। तो वो एनर्जीज जब मिलती है तब उसको इश्क कहते हैं। सिर्फ गुरु जी को बोलना हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठंडा है, जब अंदर से निकले कि गुरु जी बस इश्क है आपसे, वहां से भी एक एनर्जी आती है, गुरु की तरफ से भी आपको एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, और आपकी तरफ से भी प्योर एनर्जी आती है। तब वो जब जाके मिलती है तब उसको इश्क कहते हैं। ये पहली बार बोली, मुझे खुद ही नहीं पता क्या है, आई डोंट नो, बट दैट्स व्हाट इट इज। एंड मैंने बोला सब कुछ दिया, मेरे को एनर्जी खत्म हो गई इसके अंदर इसके अंदर एनर्जी खत्म हो गई बोल बोल के। हाँ, तो मैंने कहा गुरुजी तन दिया, मन दिया, आत्मा दी, दिल दिया, सब दे दिया आपको, जो जीवन में होना है आपके हिसाब से होना है। जब आपको सब कुछ दे दिया तो अपना हिसाब ही नहीं रहता। एनीवे, नाचते नूचते फिर संगत के साथ नाचे, इतने में नीरज के 11 मिस्ड कॉल्स आ गई। और जब उनकी मिस्ड कॉल्स आई तो 11 मिस्ड कॉल्स थी। आप अपने हस्बैंड की एक भी मिस्ड कॉल ना उठाना तो बड़ी बैंड बजती, यहाँ तो 11 हो गई थी। सारी औरतें हाँ इतनी जोर से उन्होंने हाँ मिलाई है ना। वो सॉरी गुरुजी, थोड़ा मजाक भी होना चाहिए, थोड़ी सी फ्लेवर होना चाहिए ना, ऐसे सीरियस सुनो ढंग से सत्संग सुनो, ऐसा वाला नहीं मैं कर सकती। सो एनीवे, तो हम वहाँ गए तो मैंने बोला अच्छा आप ना सरेंडर कर दो, जो होना होगा हो जाएगा। कहते सरेंडर कैसे करते हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। और जैसे ही मैं अंदर गई 2:30 बज गए, मतलब गुरुजी से पूछती हूँ मैं मंदिर में ही हूँ, तो वहाँ अंदर गई, मंदिर में लंगर वंगर खा के 2:30 बज गए थे रात के।
तो मैं जैसे ही मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए, तो मुझे कहते हैं तू तो बड़ा सोना नचती है। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। तो मैंने कहा गुरुजी वो नीरज का ना कोई काम नहीं हो रहा, वो ओम ना काम नहीं कर रहा है। तो कहते हैं ले जब तू नच रही सी तो मैं तेरा कल्याण कर रहा सी। मैं तो कल्याण तो मैं ना एक्चुअली हिंदी आजकल फिर भी ठीक बोल लेती हूँ, तब तो मुझे हिंदी की इतनी आती भी नहीं थी, कल्याण शब्द तो ऊपर से गया। तो मैंने ये बोला अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी उस दिन ब्लेसिंग्स भी दी, वो बता नहीं सकती क्योंकि वो गुप्त है। सो एंड मैंने कहा पता नहीं किसी और को ही दे रही हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता क्या ब्लेसिंग्स हैं वो। सो मैं वापस आई, मैं तो वो इश्क में गिरफ्तार है, मतलब सोचो ही मत कि उठो बैठो कुछ करो, नींद ही ना आए। अच्छा नीरज का अगर फोन नहीं आता ना तो मैं भूल जाती कि कुछ उसे पूछना भी है, क्योंकि मैं भूल गई। वो फिर मुझे जब उनका फोन आया तब याद आया कोई प्रॉब्लम चल रही है। वो इतना बंदा ना क्रेजी हो जाता है उस टाइम पे। एनीवे वापस आई और सो गई, और आई थिंक शाम को मुझे मैसेज आता है नीरज का कि आई एम ब्रिंगिंग द हेलीकॉप्टर, मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ये कैसे हो गया ओवरनाइट? आपको मुझे ये नहीं पता कि गुरुजी कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं, मुझे नहीं आइडिया था कुछ भी कि कैसे गुरुजी अपना काम करते हैं या उनके कैसे तरीके हैं। तो उन्होंने फिर जब मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि जब तूने बोला सरेंडर कर, मुझे तो सरेंडर करना नहीं आता। तो उन्होंने तो अपने पटियाला बैग बनाए, विस्की के 3-4 ड्रिंक अच्छी हैवी की, और कह रहे इतना मैं ड्रंक हो गया कि अब होश नहीं थी। तो मैंने दोनों हाथ खड़े करके बोल दिया गुरुजी तुम सरेंडर जो तुसी करना है कर लो। और कहता है मेरे को ऐसे लगा कि बस मैं ड्रंक हो गया तो मैं सोने चला गया। कह रहे फिर तेरे फ़ोन आता है, पर ये मत बोलना कि भाई सॉरी, आजकल ना बड़ा स्ट्रेस रहता है। आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम इज गोइंग वायरल। कैसे? अगर मैंने बोला शराब पी के उन्होंने सरेंडर किया तो औरतें यही ना बोले तुम भी सरेंडर करो, शराब पी लो बेशक, पर सरेंडर जरूर करना। मतलब ये उनका मेरा एक सत्संग है मेरे हस्बैंड का कि जो उन्होंने ऐसे, मैं आपको बता रही हूँ, पर ये इसको वो मत बोला कि हाँ ये मतलब ये चलेगा, मतलब गुरुजी का हमने सुना था सत्संग तो ये इनको पी के ही ये सरेंडर कर सकते हैं, वैसा प्लीज मत करना। एनीवे सो कहते हैं कि मेरे को फ़ोन आया उसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से जिस गवर्नमेंट ऑफिस में थे कि आप घर आ जाओ। तो मैंने सोचा पता नहीं ये सच्चाई है ड्रीम है, पता नहीं लग रहा था हमको। सो वो गए टैक्सी करके वहाँ पर, फिर टैक्सी से वही बंदा जो गवर्नमेंट ऑफिसर था वो सीधा उनको ले गया गवर्नमेंट ऑफिस में, बैक डोर एंट्री करी और उसने हैंड रिटन, क्योंकि कंप्यूटर्स डाउन थे, रात का समय था, तो उसने यही बोला कि 15 दिन की उसने एक्सपोर्ट लाइसेंस की परमिशन दी, 15 डेज। अब ये है मतलब वो कह रहे कि जब इंसान ड्रंक होता है ना मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा ख्वाब देगा कि मेरे काम हो गए। सो कह रहे मुझे चुंडी मारा, तो उसने चुंडी मारी, जैसे ही चुंडी मारी तो उसने बोला, नीरज का तो सारा ही नशा उतर गया, और जैसे ही नशा उतरा तो बोलते हैं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, कल तो मुझे धक्के मार के निकाला पुलिस बुला के। कह रहे आप जाओ आपका काम हो गया बस जाओ। कह रहे नहीं फिर भी बताओ। तो कहते हैं कि मैं जब से घर गया हूँ ना मेरे अंदर एक भूत, कोई आवाज़ें आ रही है मेरे अंदर से, आपने ब्लैक मैजिक वुडू मैजिक किया होगा। कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं ब्लैक मैजिक वुडू मैजिक क्या होता है। तो कहते हैं कि अंदर जब से मैं आया हूँ ना मैं बैठ सकता हूँ ना सो सकता हूँ, आवाज़ें निकल रही हैं, यू हैव डन इनजस्टिस टू नीरज भाटिया, गो रेक्टिफाई। मतलब कहने का कि तुमने नीरज भाटिया के साथ बहुत गलत किया, जाके उसको ठीक करके आओ। कह रहे ये तब से बोले जा रहे हैं और तुम ये लेके जाओ। तो ऐसे जब ये बात बोली तो मैं समझ गई कि कौन है जो करता है ओवरनाइट इम्पॉसिबल को पॉसिबल, किसने किया? गुरुजी ने। एंड इतना ऐसे हम सबकी जर्नी शुरू हुई, मेरी खासकर, कि दयालता, और जिसको कहते हैं ना जब बहुत कठिन वक्त था जहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, कोई मददगार नहीं था, तो मेरा गुरु है, हमारे परमात्मा है हमारी मदद के लिए। ऐसे ही आप सबके जीवन में भी आए हैं, आपके कोई ना कोई जो भी चीज़ें हैं मुझे
नहीं मालूम, सबकी अपनी कहानी है, सबकी अपनी एक स्टोरी है, सबके अपने कर्म है। तो जिस भी हिसाब से आप गुरु जी के पास हुए, गुरु जी को सब पता है, आपके अंदर की भी बात पता है। आप अंदर से वो आपका थॉट पढ़ लेते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है दुनिया में हम अपने आप को भी झूठ बोलेंगे कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई बात नहीं। सोच लो दूसरा इंटरमिशन हो गया मूवी का, है ना। सो एनीवे, तो जो भी आपके जीवन में है, गुरु जी को आपका हर विचार, हर थॉट पता है। कैसे पता है? क्योंकि जो परमात्मा आपके अंदर बसता है, हर संगत में, हर दुनिया में, सृष्टि में बसता है, क्या उसको नहीं पता? वो अपनी सृष्टि जो उन्होंने बनाई है, आपको बनाया, मुझे बनाया। तो इसलिए हम उनसे कभी कुछ छुपा नहीं सकते, हम उनसे कोई झूठ नहीं बोल सकते, हम उनको कुछ कह ही नहीं सकते कि ये सच है। गुरु जी हम तो बड़े अच्छे हैं जी, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाया जी, हमारा क्यों बुरा हो रहा है? गलत। उनको सब पता है आप कहाँ से आ रहे हो, आपने क्या किया है। जब जाते हो तो फाइल उनके सामने आ जाती है। ऐसे मुझे, अब मैं नाम नहीं लूँगी, पर एक यूपी की मैंने कोई आई, तो गुरुजी ने ना उनको आशीर्वाद दिया कि तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे। तो बाकी संगत बोल रहे हैं, अरे गुरुजी कितने देखो कैसे करप्ट है, ये है, वो है, फलानी है, ढिमकानी है। तो गुरुजी ने बोला, यू कैन नॉट जज। वाई? बिकॉज इसने जो पिछले जन्म में इतने बढ़िया कर्म किए हैं, उसका आज मुझे इसको देना ही पड़ेगा फल, क्योंकि ये मेरे पास आएगी। सो हम नहीं जज कर सकते किसी को। तो आज के जन्म में अगर गुरु ने हमको अपनाया है, तो हम अपना कर्म, अपने मन को अच्छा करें। ये बहुत वाइब्रेशन खराब कर दी तुमने नहीं doesn't matter। अच्छा पहले ना अच्छे से मुस्कुरा दो, बहुत सीरियस हो गए। हाँ अंकल आप भी है ना, कॉलर वो निकल जाएगी ना ऐसे हंसोगे तो। इधर की भी नसें ठीक हो जाएंगी, इधर की भी नसें ठीक हो जाएंगे। अच्छे से मुस्कुरा दो प्लीज। आई नो बहुत स्ट्रेस हो जाता है लाइफ के अंदर, बट मुस्कुराना बहुत जरूरी है। सो और मैं ना एक छोटी सी और एक सत्संग सुनाती हूँ। वैसे गुरुजी है तो बड़े क्यूट से हमारे, है ना, गंजे थे बट क्यूट है बड़े, है ना। बट उनकी टिंडी कितनी चमकती है, सोचो, है ना, मतलब इतनी शाइन कर रही होती है। आज अगर मैं ये बात बोलती हूँ, क्यों बोल सकती हूँ निडर होके, गुरुजी गंजे हैं, टिंड है, क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने हैं। ऐसे जिस भाव से आपने अपने गुरु को अपनाया, उनको अपना बना। वो तो आपको अपना मानते ही हैं, आप ही उनको दूरियां कर देते हो। पता है कैसे? हाय भोग ऐसे नहीं लगाया, ऐसे लगाया, महाराज गुस्सा हो जाएंगे। महाराज चाहते हैं कि तुम कत्तल पे भी दो, जब एक निवाला खाओ तो उनको याद करो, वो भोग हो जाता है, वो आपका प्रसाद बन जाता है। वो सोने की असी तक भोग लगाना भूल गए जी, असी तक जल भी नहीं रखा। कोई बात नहीं, जब एक जल का घूंट लो तो उनको थैंक यू बोलो कि मैं जल पीने लायक हूँ। थैंक यू कि आपने मेरी थाली में निवाला रखा, मेरी भूख मिट रही है। ऐसे ये उनका शुक्राना है। ऐसे होता है, ये नहीं कि भोग ही नहीं लगाया, मुझे तो लगते भी नहीं है भोग। बड़ी अच्छी चलो बात सुनाती हूँ आपको भोग से, ठीक है। क्या हुआ कि गुरुजी जब चोला छोड़ दिया तो कुछ हलचल चल रही है। आप ना पीछे से लंगर बांटना शुरू कर दो संगत। अभी नहीं, सत्संग के बाद होता है। अच्छा, किसी को भूख नहीं लगी वैसे? अच्छा, केक कटिंग के बाद है। वैसे काफी समोसा तो हमें दो खिला दे, वहां तो पेट भर गया उसी से। हाँ सॉरी, किधर गया? हाँ, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो नीचे मैंने बेसमेंट में दरबार बनाया था, लो ग्राउंड फ्लोर पे। ये 2009 की बात बता रही हूँ। 2007 से सत्संग गुरुजी ने मेहर करी, बख्शीश दी। तो मेरे को ना एक दिन गुरुजी सपने में आए, ड्रीम में। आजकल नहीं आते, बहुत कंजूस हो गए।
पता नहीं कितने साल हो गए नहीं आए, पर चलो कोई बात नहीं, बाकियों की जगह भी जाना है ना, इधर उधर। सो एनीवे वो आए मेरी ड्रीम में, बड़े बुजुर्ग से थे। मैं कहा आपको क्या हो गया गुरुजी, ना आपके अंदर से खुशबू आ रही है, ना आप ऐसे हंच करके बैठे। तो वो बैठ गए, तो मैंने भी अपना सर उनकी गोदी में रख दिया और मेरे को बड़े प्यार से ना सहला रहे। मैंने कहा देखो आप बुढ़े हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, पर वो तो आप मेरे, मतलब आप मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। तो मैंने भी प्यार से सहला रहे थे। तो मैं आपको एक छोटी सी सो भाई ठीक से हो जाओ, फिर ब्रेक लग जाए। एंड गुरुजी जस्ट take care of the electronics also. So, हाँ समझ याद है, हाँ ऐसे भूल जाओ, हाँ आए थे तो हाँ अब मुझे समझ में पता है क्यों दे दिया आपने। अब क्या हुआ कि मुझे कहते हैं कि ये बहुत पर्सनल चीज़ है, बट चलो बता ही देते हैं, चलो इसमें क्या है। तो उन्होंने बोला कि वैसे ही मैं गोदी में, मेरा सर उनकी गोदी में था, और मुझे बड़े प्यार से कहते मैं ना बड़े जन्मों से ना अपनी मीरा ढूंढ रहा हूँ। तो मैं तो चुप रही, मैंने कहा जो भी बोल रहे हैं क्या ढूंढ रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और ना इन्होंने कुछ बोला। थोड़ी देर में मुझे वो कहते हैं तुम तो मेरी दास है नहीं। अच्छा, तो मैंने ये बात पूछी उनसे कि गुरुजी एक बात बताओ, दास का मतलब क्या होता है। तो दास का मतलब ये है, वो कहते हैं, उन्होंने ये बताया मुझे कि जो खुद तो भूखी रहेगी पर मुझे कभी भूखा नहीं रखेगी। मेरे को सपने में और भी कुछ दिखाया, पर वो आपके लिए नहीं था, सबके लिए नहीं है। तो मैं सुबह उठी और मैं को स्ट्रेस हो गया, मैं कहा गुरुजी को कह रहे कि खुद तो भूखी रहेगी पर मुझे नहीं भूखा रखेगी। हाय मैं कहा मैं तो गुरुजी को ना जल का भोग लगाती हूँ, दरबार लगाती हूँ, सवाई सेवा करी, जो जलाई ऊपर आ गए, कोई जल कोई फल फूल कुछ नहीं देना। अगले दिन मैंने जाके ना गुरुजी के लिए जल रखा, फिर मैंने 2 फ्रूट रख दिए। मैं कहा चलो भूख तो लगा दूं, भूख लग, मतलब देखो हमारी समझ कहाँ है। मैंने दिया, मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, मेरे को हो गया स्ट्रेस, क्योंकि जल मैं लेके जाऊं, फिर ऊपर लेके जाऊं घर, और मैं खुद ही जल पी लूं, कोई होता ही नहीं था, कोई इधर भाग गया, कोई इधर, सारा तो भूख का प्रसाद तो मैं ही खाऊं, फल भी मैं ही खाऊं, क्योंकि फिर मैंने कहा मुझसे ये सब नहीं होएगा, हो जाए मैं नहीं कर सकती, ये सब हो गया। और मैंने कहा आई कैन नॉट डू इट, सॉरी आपको भूखा रहना पड़ेगा। ये मेरी और गुरुजी की कॉन्वर्सेशन, और जैसे ही मैंने ये बात करी तो एक किसी ने मुझे आर्टिकल दिया कि परमात्मा को किस चीज़ की भूख लगती है। तो वहाँ पर आया कि परमात्मा को सिर्फ प्रेम और प्यार की भूख होती है। मैं अपना सर पकड़ के बैठी, मैं कौन से फल पेड़ एप्पल गुरुजी को खिलाने में लगी हुई थी। तो परमात्मा को, गुरु को आप सिर्फ प्यार दे सकते हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ उनसे प्रेम करो, वही उनकी खुराक है। सो गुरुजी की असली संगत, नकली संगत, गुरुजी कहते होते थे ये पक्का भगत है, कच्चा भगत है। एक दिन मैं अपने छोटे मामा जी को ले गई गुरुजी के पास, तो हमें सारे रिश्तेदार ले गए, सारे फ्रेंड्स भी ले गए, जो मेरे साथ चल सके मैं सबको पकड़ के लेके जाती थी। क्यों लेके जाती थी? सोचती थी परमात्मा धरती पे आए तो एटलीस्ट वो भी ब्लेस हो जाए, देख तो नहीं कैसे होते हैं। तो जब मैं उनको लेके गई तो मुझे कहते कच्चा भगत की पक्का भगत। मैंने कहा कच्चा पक्का, मुझे तो समझ ही ना है। मैं गुरुजी पक्का भगत गुरुजी। तो कहते अच्छा ठीक है जी, हमको नहीं पता गुरुजी की सोच, वो क्या बोल रहे हैं हमें समझ नहीं है। तो इसलिए आई थिंक इतना काफी है सत्संग, है ना। मुझे लगता है सारे जने केक भी काटे होंगे ना, पुलिस से काट ले केक। हाँ सत्संग तो चलते ही रहते हैं, यूट्यूब में देख लेना। नहीं बैठो, नहीं केक काटो, खड़े हो तो टेंशन ही हो गई। नहीं आगे केक काटो। देखो जितना सत्संग अगर मैं 4 घंटे भी बोलूं, पहले तो वही थक जाओगे, आप लोग भी थक जाओगे सुनते सुनते, तो कोई फायदा नहीं है। जितना आप जस्ट कर सकते हो उतना ही काफी है। ये मेरा हिसाब किताब है, बाकी गप्पे मार लेंगे है ना।
मार सर बाद में मार लेंगे लोग पे। आई थिंक आप केक कटवा दो। हाँ वो आ ही गया केक। हाँ बोलो। गुरुजी को तो ऐसा लगे वेडिंग केक है, शादी हो रही है। वेडिंग केक। अच्छा हाँ, वेडिंग से याद आ गया, एक बार गुरुजी के पास तो यार गुरुजी मेरा ब्याह नहीं हो रहा है ना, तो गुरुजी कहते मेरा भी नहीं हो रहा। वो क्या कहे, ये कहा है गुरुजी मेरे बच्चे नहीं हो रहे, वो कह रहे मेरा तो ब्याह भी नहीं हो रहे, बच्चे भी नहीं हो रहे। हर जरूरी नहीं है कि जैसे कई एक संगत को बोला कि तूने अपनी कभी जिंदगी में शादी नहीं कराई, आज तक उन्होंने कभी शादी नहीं कराई। ऐसे जरूरी नहीं है कि ओहो, और शादियां भी कैसे, गुरुजी ने इतनी बड़ी शादी कराई, करोड़ों रुपए की शादी होगी जी हमारी, बाकी बेशक कर्जे में डूबे हो, वो नहीं करनी। गुरुजी तो सिंपलिसिटी में विश्वास रखते हैं और पर्दे रखते हैं गुरुजी आपके। आप जैसे भी हो, जो भी हो, गुरुजी ने आपको अपनाया है, जैसे भी हो। आज 2 वक्त की रोटी गुरुजी आपको दे रहे हैं, तन पे आपके पास अच्छे कपड़े हैं और छत है, सबसे बड़ी नियामत, उसका शुक्राना करो। बाकी सब चीज़ें एक्स्ट्रा है, पर बेसिक चीज़ें आपके जीवन की आपको अंदर से संवार रहे गुरुजी। आप अंदर से बदलो, बाहर की चकाचौंध में मत आना, बिल्कुल भी मत आना, संकट में भी नहीं फंसना। आप जैसे हो गुरुजी को एक्सेप्टेबल हो। एनीवे, जो उनकी रजा उसी में राजी है, ठीक है। सो ऐसी रोड पे बहुत सारा प्यार आप सबको, और ऐसे ही मुस्कुराते रहो अपने जीवन के अंदर, और अंदर से बदलो, अच्छे से बदलो। आप बहुत गुस्से वाले हो तो गुरुजी को अरदास करो कि गुरुजी ये गुस्सा नहीं चाहिए मुझे, ये आप रखो। आपके अंदर ईगो है, मेरे जैसा कोई सेवादार नहीं है, सॉरी, मेरे जैसा बंदा कोई नहीं है जी। वहां पर गुरुजी आपको वैसे ही, आप जीरो हो गए, उनकी नजरों में जीरो हो गए। दुनिया की नजरों में शायद आप ऊपर उड़ जाओगे, गुरु की नजरों में आप गिर चुके, आप जीरो। तो गुरुजी की नजरों में अगर हीरो बनना है तो अंदर से बनो। ये धुआं